आ गई तू? हाँ आ गई मैं, और यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ। अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जाने के लिए आई हूँ, और मैंने एक फैसला किया है कि मुझे तुझसे तलाक चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तैने फैसला कर ही लिया तो ठीक है, पर मेरा फैसला मेरी पंचायत और मेरे बुजुर्ग करेंगे। हाँ तो चल। चल। और वे नरेंद्र क्या बो रखा अब की बार खेत में? मैं प्रधान जी वगैरह खा मुझे लगाए, तुम्हारी दया से बढ़िया हो रही है। अच्छा। और वे आतिश तेरे क्या हाल है? बस जी दुआ है आपकी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले बेटी तू बता क्या बात है? प्रधान जी, शादी से पहले मेरे पापा जी को ये बताया गया था कि एक बहुत बड़े काश्तकार हैं, लेकिन जब शादी हो गई तो ये पता लगा सिर्फ एक मामूली से किसान है। प्रधान जी, मैं इनके घर नहीं रहना चाहती, इसलिए मुझ पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और हाँ प्रधान जी, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, सरकारी अध्यापिका, और मैं एक मामूली से किसान के साथ नहीं रह सकती। बेटी तेरी बात हमने सुन ली। मोनू तू बता क्या कहना चाह रहे? प्रधान जी ये सच है, मैं 7 बीघे का किसान हूँ, पर उसी 7 बीघे में मैंने जोत के बो के मेहनत करके इसे पढ़ाया। जिस छोटे किसान ने ये इस काबिल बनाई, आज उसी से ही पूछा जा रहा है कि तेरी औकात क्या है। प्रधान जी, सिमरन ने जो अभी कहा है कि मैंने इससे झूठ बोलकर शादी की है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इनको 3 साल बाद पता चली मैं एक मामूली सा किसान हूँ। सिमरन ने मेरे भाई बहन माँ बाप सबको गलत शब्द कहे, पर मैंने वो भी बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ इसलिए कि घर की बात कहीं बाहर न जाए। पर मुझे मजबूर होकर इस पंचायत के दौरे आना पड़ा। यहाँ तक नौबत आ गई कि सिमरन मेरे बच्चों से भी नहीं मिलन दे रही मुझे। प्रधान जी, मैं मानता हूँ कि इंसान भी गलत होते हैं, पर सब इंसान गलत नहीं हो सकते। और मैं इस पंचायत के आगे ये भी स्वीकार करता हूँ कि हर महिला को आज़ादी से जीने का अधिकार है। प्रधान जी, मैंने भी एक सपना देखा था कि इसके सपने को पूरा करने के लिए मैंने इसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, जबकि एक लड़की ससुराल में जाकर बहू कहलाती है और उसका काम चौका बर्तन, बुजुर्गों की सेवा, अपने बच्चों का ध्यान रखना होता है। ना जाने क्यों मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने की सोची, पर इसमें भी मेरा एक स्वार्थ था। बस मेरा इतना स्वार्थ था कि जब उनके माँ बाप पढ़े लिखे होंगे तो उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं भूल गया कि मैं एक छोटा सा मामूली सा किसान हूँ, और मैं यह भूल गया कि मैं एक मामूली सा किसान एक सरकारी टीचर के साथ कंधे से कंधा मिला कर नहीं चल सकता। ये ठीक है या गलत मुझे नहीं पता, पर मैं एक बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हमारे देश में बहुत सी पत्नियों के साथ बहुत गलत होने वाला है कि कोई पति अपनी पत्नी को इस तरह नहीं पढ़ा पाएगा। मुझे गर्व है एक मामूली सा किसान। लेकिन प्रधान जी, सिमरन ये भूल गई इस मामूली से किसान ने ही इसे पढ़ाया है। लेकिन प्रधान जी, सिमरन ये भूल गई जो इसकी पढ़ाई पर खर्चा किया है इस मामूली से किसान ने किया है। प्रधान जी, मुझे हंसी आती है जब मैं इसे पढ़ा रहा था, तो जब इसकी नज़र में मैं छोटा किसान नहीं था। प्रधान जी, मैं इस पंचायत में एक और बात कहूँगा, छोटा मैं नहीं, ये है इसकी सोच है। मैं तो बहुत बड़ा किसान हूँ, मैंने तो मेहनत पसीने खून से इसे पढ़ाया है, और जब ये एक सरकारी टीचर बन गई तो मैं मामूली सा किसान हो गया। और जहां तक बात है इसके साथ रहने की, यह छोटा सा किसान इसे आजाद करता है।